हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डोजकॉइन का लाइव चार्ट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने डोजकॉइन को ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है और बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो कि शॉर्ट टर्म में डोजकॉइन की रैली से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो सेफ एंट्री पॉइंट्स कौन से हैं, एग्जिट पॉइंट कौन से हैं, कंप्लीट गेम प्लान मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। करंट डोजकॉइन के अपडेट्स क्या हैं, इसके अलावा हम बीटीसी का प्राइस एनालिसिस भी करेंगे और लास्ट पे हम आल्टकॉइन मार्केट को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डोजकॉइन का एनालिसिस करते हैं। इस टाइम पे डोजकॉइन की जो करंट प्राइस है वो है 27 सेंट। ठीक है, वन डे का जो टाइम फ्रेम है इसके ऊपर नो डाउट के MACD इंडिकेटर भी हमें बुलिश सिग्नल दे रहा है और साथ में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी हमें बुलिश सिग्नल ही दे रहा है, क्योंकि जो कैंडल्स हैं वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम लेते हैं तो यहाँ पे एक फॉलिंग वेज बन रहा है। ये देखिएगा, फॉलिंग वेज बन रहा है और मोस्टली जब भी फॉलिंग वेज बनते हैं तो इनके ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि प्राइस यहाँ से पंप होती है। ठीक है, अगर तो ये सक्सेसफुल यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, जो कि बनता है 0.29 सेंट के राउंड अबाउट, तो प्राइस जंप करेगी 32 सेंट पे। ठीक है, तो ये जो लेवल्स हैं ये सेम लेवल्स हैं जो कि मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे खींचे थे। ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो हैं ये मैंने वन डे के टाइम फ्रेम से लिए हैं। ये देखिएगा यहाँ पे भी सेम है। 32 जो सेंट है ये रेसिस्टेंट लेवल है और 21 सेंट सपोर्ट लेवल है। ये मैंने क्यों लिए हैं, इन दोनों टाइम फ्रेम को मैंने मिंगल क्यों किया उसकी आपको समझ लग जाएगी। देखिएगा, अगर यहाँ से देख ऑलरेडी यहाँ पे तो बुलिश सिग्नल है ही है वन डे टाइम फ्रेम पे। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। इसका नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि प्राइस पंप होगी 32 सेंट पे जाके और वहां पे जाके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन जस्ट इन केस अगर ये वाला जो पैटर्न है शॉर्ट टर्म में, हमेशा 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो शॉर्ट टर्म का होता है, लेकिन चूंकि मैं आपको बहुत ही आसान वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए आप टाइम फ्रेम के चक्करों में ना पड़े। सिंपली आप ये देखें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बैकग्राउंड पे मैंने मेहनत कर लिया, एनालिसिस कर लिया, आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस पॉइंट तक मार्केट पंप हो सकती है और किस पॉइंट तक डंप हो सकती है, आपने कहाँ से एग्जिट करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं 27 सेंट पे तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए शॉर्ट टर्म में 32 सेंट पे। राइट, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो इसका मतलब है कि डोज कॉइन फिलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। ये भी बात ज़हन में रखिएगा, डोज कॉइन जो है ऑलरेडी पंप या डंप कॉइन की कैटेगरी में आता है। अगर इलोन मस्क की भी कोई ट्वीट आ जाती है, आई रोज डोज कॉइन के रिलेटेड वो ट्वीट करते रहते हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ से 30 से 40% तक का हमें पंप देखने को मिल सकता है अगर तो ये 32 सेंट से ऊपर मार्केट जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कम से कम नीचे मार्केट जाते तो कहाँ तक फॉल कर सकती है, वो फॉल कर सकती है 21 सेंट के राउंड अबाउट। अगर आप सेफ एंट्री लेना चाहते हैं, अगर तो स्विंग ट्रेडर हैं तो करंट प्राइस पे बाय करें, 32 पे आप सेल कर सकते हैं या 30 सेंट पे सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना चाहिए 21 सेंट का। ठीक है, अच्छा एक ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर 32 सेंट पे हमने सेल कर दिया, प्रॉफिट ले लिया, प्राइस ऊपर चली गई, तो फिर क्या करना है। 32 सेंट पे जाके अगर ब्रेकआउट हो जाता है, फर्ज करें 34 सेंट चला जाता है डोज कॉइन, तो वहां पे साइडवेज में मार्केट चलती है तकरीबन 5-6 घंटे। दोबारा से एंट्री ले लें, स्टॉप लॉस रख लें 30 सेंट का। ठीक है, अगर 32 सेंट पे आपने बाई किया है, यहाँ पे पहले एग्जिट किया, फौरी यहाँ पे मार्केट ऊपर जाते एक नई कैंडल यहाँ पे बन जाती है, तो दोबारा से एंट्री ले लें और आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सेफ एंट्री लेना चाहते हैं कि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो, तो मार्केट के थोड़ा सा डाउन आने का वेट करें, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप देखें कि ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये हमें बेरिश सिग्नल दे रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज में जाते जाते नीचे थोड़ा सा डिप ले सकती है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फर्ज करें कि 28 सेंट से ऊपर मार्केट चली जाती है, समझ लें कि ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये 32 सेंट की तरफ बढ़ जाएगा, वहां पे आपने प्रॉफिट ले लेना है। अगर आप मार्केट यहाँ पे डंप हो जाती है तो एक अगेन हमें बाइंग पॉइंट मिलेगा, वो 21 सेंट पे है। अगर ये वाला सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो आप 19 सेंट पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये इस टाइम पे मार्केट में सीन चला है। ज्यादातर फिलहाल के लिए चांसेस ये लग रहे हैं कि डोज कॉइन को शॉर्ट टर्म में 30 से 32 सेंट तक जाना चाहिए। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइन की जो करंट प्राइस है वो है 61,222 यूएसडी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं, फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रिप्टो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस मेक श्योर करें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उसी के थ्रू ही आप टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बने। ठीक है, बिटकॉइन की प्राइस अभी फिलहाल के लिए बोरिंग है। और मैंने जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि यहाँ से अगर मार्केट क्रैश होती है तो सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल होगा वो $57,500 का होगा। उस वक्त भी मार्केट क्रैश हुई और इस पॉइंट पे जाके उसने सपोर्ट लिया और दोबारा से मार्केट रिकवर हो रही है इस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे $62,500 का जो रेसिस्टेंट लेवल है वो काबिल गौर है। इससे ऊपर मार्केट अगर पंप होती है तो हमें एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, क्योंकि तकरीबन काफ़ी दिन हो गए हैं कि ये $62,500 के रेसिस्टेंट लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। वहाँ पे मार्केट जाती है, थोड़ी देर टिकती है, नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे साइडवेज है, मार्केट में अनसर्टेनिटी पाई जाती है। इसी वजह से जो फंड्स हैं वो बिटकॉइन से निकल के आल्ट कॉइन्स में ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। आल्ट कॉइन्स को इसलिए सफ़र करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है, बिटकॉइन की जो प्राइस है वो थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, $62,500 के ऊपर चली जाती है और मार्केट में न्यूज़ भी अच्छी हुई, तो फिर आल्ट कॉइन्स में भी वॉल्यूम आएगा, वो भी वन बाय वन पंप करेंगे। जैसे कि अच्छे कॉइन्स वन बाय वन पंप हो रहे हैं, बैट कॉइन भी अच्छा पंप हुआ है, हमने उसमें से 90% प्रॉफिट कमाया है ना। इस तरह बहुत सारे कॉइन्स वन बाय वन पंप होंगे। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा फिलहाल के मार्केट नीचे जाती है बिटकॉइन की तो वो $57,500 तक जा सकती है, 57,500 तक। इससे नीचे अगर जाती है तो फिर ख़तरे वाली बात है, क्योंकि पहले मैंने वीडियो में कहा था तब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इस दफ़ा अगर मार्केट ये वाला सपोर्ट लेवल तोड़ती है 57,500 का, तो फिर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा। वो जैसे भी सिचुएशन होगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा। ठीक है, इस टाइम पे जो टोटल मार्केट कैप है $2.6 ट्रिलियन है। नो डाउट अच्छा मार्केट कैप है, लेकिन ये इंक्रीज भी नहीं हो रहा है। बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाती है तो 2.5 हो जाता है, 4-5 हज़ार ऊपर चली जाती है तो ये 2.6 हो जाता है। हालांकि जिस तरह हज़ारों में ये बढ़ रही है बिटकॉइन की प्राइस, इसको तो चाहिए था अभी ये 2.8 या 2.9 ट्रिलियन डॉलर हो जाते हैं मार्केट में, लेकिन एज इट इज़ ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब मार्केट को कंट्रोल किया जा रहा है फेक पंप या डंप के थ्रू। ओके, तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है मैं आपको यही कहूँगा कि 57,500 पे जाके यहाँ तक तो ठीक है, कोई भी इशू वाली बात नहीं होगी। लेकिन इससे नीचे जाती है तो फिर जो आल्ट कॉइन्स हैं वो थोड़ा सा ब्लीड हो सकते हैं। जो करंट सिचुएशन होगी मैं बार बार कह रहा हूँ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा। फिलहाल के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। बिटकॉइन साइडवेज में है, बोरिंग स्टेट में है, किसी भी पॉइंट पे जाके इसने पोजीशन चेंज करनी है। आई एम अफ्रेड शायद यहाँ से बिटकॉइन की जो प्राइस है वो नीचे डंप हो जाए। आई एम अफ्रेड, मैं यही दुआ करूंगा कि मैं गलत हूँ इस दफ़ा। ठीक है, क्योंकि सारे यही चाहते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे उस वक्त हुआ था ना, मार्केट बोरिंग चली थी, 54,000 से डंप हुआ था, 43,000 तक चला गया था। आई एम अफ्रेड कहीं ऐसा ना हो कि 7-8 हज़ार डॉलर का डंप आ जाए। जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो इस टाइम पे वन बाय वन कॉइन पंप हो रहे हैं, जिस कॉइन में भी प्रॉफिट हो रहा है वो लेते जाएं और यूएसडी रेडी रखें अपने आप अपने पास, क्योंकि अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से एकदम से फ्लक्चुएट होती है तो हमें अच्छी एंट्रीज मिल सकती हैं। तो ये था मार्केट की मिनी प्राइस अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।